प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक नई मूवी का रिव्यू लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गुड बाय और ये 7 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अगर हम इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर, नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना मैम, नीना गुप्ता मैम, आशीष विद्यार्थी सर और कैमियो रोल में आपको दिखेंगे सुनील ग्रोवर। अगर बात करें कहानी के प्लॉट की तो कहानी एक अंतिम विदाई की कहानी है। अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर के साथ क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं और उसको कैसे अंतिम विदाई दी जाती है। साथ ही साथ इस मूवी में आपको ये भी देखने को मिलेगा जो मॉडर्न विचारधारा को फॉलो करते हैं, मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वो कैसे हर रीति रिवाज में कुछ न कुछ नुक्स निकालते हैं। उनको सभी ये रीति रिवाज एक आडंबर, एक ढोंग दिखाई प्रतीत होते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी चंडीगढ़ के एक संपन्न परिवार की कहानी है जिसमें 4 बच्चे होते हैं और सभी बच्चे देश विदेश में रह रहे होते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और सभी एक मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने वाले होते हैं, सभी मॉडर्न विचारधारा को फॉलो करने वाले होते हैं। और साथ ही साथ घर में एक पिता होते हैं जिनका नाम हरीश है और माँ होती है जिनका नाम गायत्री देवी है और गायत्री देवी की अचानक हुई मृत्यु से कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अभिनय की बात कर लेते हैं। तो अभिनय अमिताभ बच्चन सर ने बहुत अच्छा अभिनय किया है और उन्होंने पिता के सभी स्वरूपों को बहुत अच्छे से दिखाया है, चाहे वो गुस्से वाला रूप हो, चाहे वो पिता की जो एक अड़ियलपन होता है वो हो, चाहे पिता का अकेलापन हो, चाहे पिता का प्यार दिखाने का तरीका हो, सभी स्वरूपों को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। शायद इसीलिए उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। और दूसरा, नीना गुप्ता मैम की अगर हम बात करें तो नीना गुप्ता मैम ने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले दिया है, बहुत अच्छा अभिनय किया है। उनका अमिताभ बच्चन सर के साथ एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, वो बहुत अच्छी है। तीसरा, अगर हम बात करें रश्मिका मंदाना मैम की तो यहाँ थोड़ा मजा नहीं आया है। उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी है उनकी, उसमें उनका जो पॉज है वो थोड़ा लंबा है। इसकी वजह से आपको लगेगा कि जो उनके पुरानी मूवीज में फ्लुएंसी देखने मिलती है डायलॉग में, वो आपको निरंतरता यहाँ थोड़ा मिसिंग लगेगी। तो उनके किरदार की बात करें तो इतना मजा नहीं आएगा देखने में। साथ ही साथ एक और एक्टर है पाविल गुलाटी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। जो भी रोल उनको मिला था, जो भी स्क्रीन प्ले उनका था, उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आज के समाज की वर्तमान स्थिति को दिखाते हैं। आप जब उन सीन्स को देखेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कहीं आप भी तो वैसे नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन आप एक पल के लिए ये जरूर सोचेंगे कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते हैं। ऐसा एक दृश्य है, शमशान घाट का दृश्य है, जिसमें गायत्री देवी जी का पार्थिव शरीर जो कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए लाया जाता है, उसमें अभी थोड़ा विलंब है, 10 से 15 मिनट लगने वाले होते हैं। तो जितने भी अंतिम यात्रा में आए हुए लोग होते हैं वो सब, कोई फेसबुक चला रहा होता है, कोई व्हाट्सअप चला रहा होता है, कोई चैटिंग कर रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है। कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब गायत्री देवी जी का निधन हो चुका है तो जो वो ग्रुप है जिसमें वो भी सम्मिलित थी उस ग्रुप का नाम चेंज किया जाए। कुछ लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं, आदि आदि ऐसे कृत्य दिखाए गए हैं जो कि एक वास्तविकता है। कटु है लेकिन ये वास्तविकता है, प्राय ये सब हमको देखने को मिलता है। मूवी में कुछ सीन ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही वाहियात लिखे गए हैं, मतलब ऐसा लगेगा फालतू में ये सीन लिख दिया गया है। जैसे कि एक सीन था जिसमें जो मृत शरीर है उसके मुंह में गंगा जल तुलसी दल डाला जाता है, साथ ही साथ नाक में रुई लगाई जाती है और पैर के अंगूठों को बांधा जाता है। ये सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो लोग कर रहे होते हैं। तो जो घर की बेटी है तारा, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानती है, और उसे ये सब एक ढोंग, एक आडंबर लगता है, वो लॉजिक ढूंढती है और बोलती है इस चीज का कोई लॉजिक नहीं, माँ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने पिता से लड़ाई कर बैठती है। अरे भैया, हमको ये बताइए ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसकी माँ की चिता, माँ का मृत शरीर घर में, घर के आंगन में रखा हो और वो लड़ाई कर लेगी कि माँ को ये सब पसंद नहीं है। मतलब हद है यार, ये क्या लिख दी है। ऐसा ही एक दृश्य और है मूवी में जिसमें घर का बड़ा बेटा जो है वो माँ का शव अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है शव यात्रा में और कान में ईयरबड लगा के वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है, एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। वाह रे लिखाई वाह। मतलब हमें ये बताइए ऐसा कौन सा बेटा होगा जो माँ की शव यात्रा में एक मीटिंग अटेंड करेगा। मतलब कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी दिखाना है। समाज कितना भी आधुनिक हो जाए, कितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन ये स्थिति तो कभी नहीं आएगी। मतलब बेटा इतना निष्ठुर तो कभी नहीं हो सकता कि माँ की शव यात्रा में वो मीटिंग अटेंड करेगा।
कुछ भी लिख दिया है। मतलब मूवी के सेकंड हाफ में कैमियो रोल में सुनील ग्रोवर सर भी हैं, जो कि अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, और स्क्रीन पे जब जब वो आएंगे तब तब आपको आनंद आने वाला है, आपको अच्छा लगने वाला है। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन के जो स्क्रीन प्ले का लेवल है सीन का, वो उठ जाता है, और जैसे उनका सीन खत्म होता है आप वापस उसी सतह पे आ जाते हैं। फिल्म में कई सारे सीन ऐसे हैं जो कि आपको इमोशनल कर देंगे, आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, किसी को आपने खोया है, तो आप उन सीन से रिलेट कर जाएंगे। कुछ सीन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देंगे। उनमें से एक सीन है जिसमें जो घर का बड़ा बेटा होता है, वो अपनी माँ गायत्री को आवाज़ देता है, माँ माँ, 2 बार 3 बार कई बार आवाज़ देता है। फिर उसे अचानक से याद आता है, अरे माँ तो अब उनके बीच में रही नहीं है। वो सीन देखकर मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है, आप एकदम उस सीन में लिप्त हो जाते हैं, आप भी इमोशनल हो जाते हैं। चलिए संक्षिप्त में मूवी की कहानी, मूवी के प्लॉट के बारे में जानते हैं। तो मूवी जो है मृत्यु के पश्चात जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में कहानी है, कि क्या क्या रीति रिवाज है जो हमें मानने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, जो कि इन रीति रिवाजों को नहीं मानती, हर रीति रिवाज में क्वेश्चन करती है, उनके विरोधाभास को दिखाया गया है। मूवी की अगर हम कुछ अच्छी पॉइंट्स की बात करें तो इसमें अदाकारी जो अमिताभ बच्चन सर की है, गुलशन ग्रोवर सर की है, नीना गुप्ता मैम की है, और पविल गुलाटी जी की जो अदाकारी है, और साथ ही साथ आशीष विद्यार्थी सर की जो अदाकारी है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छा निभाया है। हालांकि मैं रश्मिका मंदाना मैम की जो एक्टिंग है उससे उतना प्रभावित नहीं हूँ। उनके जो डायलॉग्स में एक साउथ एसेंट दिखता है, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा है। वो अपना अपना व्यू हो सकता है। मूवी का म्यूजिक जो है बहुत अच्छा है। लास्ट में एक गाना जो है महाकाल महाकाल, वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। फिल्म की बात करें तो फिल्म वन टाइम वॉच है, आप इसको देख सकते हैं, या मैं तो कहूँगा आप वेट कीजिए कि जब ये OTT प्लेटफॉर्म पे है तब आप इसको देखें। अगर हम मृत्यु की बात करें तो डेथ आज भी एक असहज सा टॉपिक है। मतलब जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो जो आपके प्रियजन है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, पुत्री हो, बहन हो, या आपका दोस्त हो, आपकी पत्नी हो, वो आपको जरूर टोक देते हैं कि शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसी इसके बारे में बात मत करो। और आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जिनके साथ आप काफ़ी यादें बना लेते हैं, उस समय हम ये सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति, वो इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा और हमारे पास रह जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें। तो गुड बाय मूवी यानी अलविदा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कहानी के बारे में है। तो कई बार ये जीवन हमें ये मौका नहीं देता कि हम अपने जो प्रियजन हैं उनको एक अंतिम अलविदा कह सकें, हम उन्हें ये बता सकें कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, हमें उनकी कितनी परवाह है। फिर अंत में रह जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ यादें और वो पछतावा कि हम उन्हें ये कभी बता नहीं पाए कि हमें उनकी कितनी परवाह है।